हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू। श्रीलंका बनाम पाकिस्तान सेकेंड टेस्ट मैच और ये होने वाला है एक एक्साइटिंग एनकाउंटर। पहला टेस्ट मैच दोनों टीम्स के बीच में गेल में हुआ था और वहां पर पाकिस्तान 4 विकेट से जीतकर अब इस टेस्ट मैच में सीरीज को सील करने के लिए आएंगी। श्रीलंका के लिए एकमात्र मोटिव है कि सीरीज को ड्रॉ करके कुछ तो अपनी लाज बचा लें, स्पेशली बिकॉज दे आर प्लेइंग एट होम। इस गेम में हम मानेंगे पाकिस्तान को ही फेवरेट्स। और अगर आप देखो दोनों टीम्स की हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, तो पाकिस्तान 10 गेम जो लास्ट हुए हैं उसमें से 5 बार जीती है, लंका 4 बार जीती है और 1 गेम हुई है ड्रॉ। बात करें एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, तो श्रीलंका की तरफ से करुणारत्ने शुड ओपन द इनिंग्स अलॉन्ग विद मनुष्का। इनके बाद आएंगे कुशल मेंडिस फॉलोड बाय एंजेलो मैथ्यूज, धनंजय डिसिल्वा जिन्होंने पिछले गेम में बेहतरीन बैटिंग करी थी। इनके बाद आएंगे दिनेश चंदीमाल फॉलोड बाय समरविक्रमा, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, विश्व फर्नांडो एंड कसुन रजीता। पाकिस्तान की बात करें तो अब्दुल्ला शफीक शुड ओपन द इनिंग्स अलॉन्ग विद इमामुल हक। इनके बाद आने चाहिए शान मसूद फॉलोड बाय कैप्टन बाबर आजम, जो पिछले गेम में नहीं चले थे और अब उम्मीद करेंगे कि यहाँ पर इस गेम पर अपना धावा बोल पाए। इनके बाद आते हैं पिछले गेम के सेवियर सऊद शकील फॉलोड बाय सरफराज अहमद, आगा सलमान, नौमान अली, अबरार अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह। ये पॉसिबल भी है कि नौमान अली को इस गेम में मौका ना मिले, तो इसीलिए वेट करेंगे हम फाइनल प्लेइंग 11 की, जिसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बात करते हैं वेन्यू की, तो सिन्हाली स्पोर्ट्स क्लब कोलंबो में ये मैच होने वाला है और पिछला टेस्ट मैच जो यहाँ पर हुआ था वो हुआ था नवंबर 2018 में। बात कर लेते हैं इन प्लेयर्स के रिकॉर्ड्स की टेस्ट मैचेस में सिंस जनवरी 2022। दिमुथ करुणारत्ने 23 इनिंग्स में बना चुके हैं 1100 के ऊपर रन, जिसमें 750 और 300 शामिल। चंदीमल के नाम भी 300 हैं, 550 हैं एंड 1000 प्लस रन हैं इन 18 इनिंग्स। एंजेलो मैथ्यूज के हैं 21 इनिंग्स में 951 रन एंड 50 के ऊपर का एवरेज है। इनके अलावा कुशल मेंडिस एक इंपैक्टफुल प्लेयर है और धनंजय डिसिल्वा ने भी पिछले गेम में दिखाया कि कैसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस वो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों इनके बॉलर्स की, तो प्रभात जयसूर्या रमेश मेंडिस वाला जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही लीथल है और यहाँ पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। जयसूर्या के नाम है 15 इनिंग्स में 57 विकेट, जबकि रमेश मेंडिस ने 17 इनिंग्स में 37 विकेट पिक करे हैं। चलते हैं पाकिस्तान के बैटर्स की तरफ, तो बाबर आजम लीडिंग रन गेटर है इनके लिए सिंस 2022। 21 इनिंग्स में है 1272 रन, 60 के ऊपर का एवरेज, जिसमें 750 एंड 400 शामिल है। अगर आप देखो तो 21 इनिंग्स में से 11 इनिंग्स ऐसी रही है जहां पर इन्होंने एटलीस्ट 50 बनाया है और ये इंपैक्ट होता है बाबर आजम का। इमामुल हक के नाम है 20 इनिंग्स में 983 रन, अब्दुल्ला शफीक के नाम 22 इनिंग में 869 रन एंड सऊद शकील जो कि पिछले गेम के हीरो थे, इनके नाम है 12 इनिंग में 818 रन, एवरेज 90.89 का। बात करते हैं दोस्तों पाकिस्तान के बॉलर्स की, तो अबरार अहमद इनके लिए लीडिंग विकेट टेकर रहे हैं सिंस जनवरी 2022। 10 इनिंग में 34 विकेट, फॉलोड बाय नसीम शाह 13 इनिंग में 25 विकेट्स, नौमान अली 12 इनिंग्स में 21 विकेट एंड शाहीन शाह अफरीदी 9 इनिंग में 18 विकेट पिक कर चुके हैं। चलते हैं दोस्तों अब टॉप पिक की तरफ, और यहाँ पर लंका से आपको रेकमेंड कर रहे हैं हम दिमुथ करुणारत्ने, प्रभात जयसूर्या, धनंजय डिसिल्वा एंड रमेश मेंडिस। बात करें करुणारत्ने की, तो एक्सीलेंट लेफ्ट हैंडेड ओपनिंग बैटर हैं। पिछले गेम में 29 और 20 ही बना पाए थे, बट स्टार्टिंग में अगर आपको सपोर्ट चाहिए, लंका को रन्स बनाने हैं, तो करुणारत्ने का वहां पर टिकना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने देखा भी है वन ऑफ द लीडिंग रन गेटर्स रहे हैं फॉर श्रीलंका सिंस जनवरी 2022। 750, 300, 1100 के ऊपर रन एट एन एवरेज ऑफ 50.86। सेकेंड टॉपिक बन जाते हैं दोस्तों प्रभात जयसूर्या, जिनकी लेफ्ट आर्म स्पिन बहुत ही क्रिटिकल होगी यहाँ पर। पिछले गेम में भी आप देखोगे 7 विकेट आए थे, फर्स्ट इनिंग में 3 विकेट, सेकेंड इनिंग में 4 विकेट। और अगर आप इनके मैचअप्स देखो अगेंस्ट द पाकिस्तान बैटर्स, अब्दुल्ला शफीक को 5 इनिंग में 4 बार आउट कराए, आगा सलमान को 6 इनिंग में 4 बार और बाबर आजम को 6 इनिंग में 5 बार। ये रहा है इनका इम्पैक्ट एंड इसीलिए एक बहुत ही क्रिटिकल पिक रहेंगे फॉर दिस गेम। थर्ड टॉपिक बन जाते हैं धनंजय डिसिल्वा, जिनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों ही महत्वपूर्ण होगी। पिछले गेम में 204 रन बनाए थे कुल मिलाकर। पहली इनिंग में 122, सेकंड में 82 एंड बॉलिंग भी करी थी पहली इनिंग्स में। सेकंड इनिंग्स में खैर जरूरत नहीं पड़ी, बट डिसिल्वा के साथ बॉलिंग भी ऑप्शन बन जाता है और इसीलिए हम इनको वन ऑफ द टॉप पिक्स कंसीडर कर रहे हैं फॉर दिस गेम। फोर्थ टॉपिक बन जाते हैं रमेश मेंडिस, जिनकी ऑफ स्पिन ने पिछले गेम में पहली इनिंग में 5 दिलाया था इनको। सेकंड इनिंग में एक ही विकेट मिला, बट सेकंड इनिंग्स में बैटिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट करके गए थे 42 बनाकर। इनके मैचअप्स आप देख लो अगेंस्ट पाकिस्तान बैटर्स, तो आपको नजर आएगा कि इन्होंने इमामुल हक को 4 इनिंग में 2 बार आउट कराए, रिजवान को 4 इनिंग में 2 बार, सऊद शकील को 2 इनिंग में 1 बार और शान मसूद को भी 2 इनिंग में 1 बार आउट कराए। अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम ये दोनों ही इनके सामने आउट नहीं हुए हैं, जम के रन बनाए हैं, बट बाकी बैटर्स एक्सपोज हो सकते हैं। चलते हैं दोस्तों पाकिस्तान के टॉप पिक्स के बारे में बात कर लें, तो नंबर 1 पर आते हैं बाबर आजम, जो कि पिछले गेम में भले ही फेल हुए हो। एक पहली इनिंग में बनाए थे 13, सेकंड इनिंग में बनाए थे 24, पर जो प्रैक्टिस गेम खेली थी अगेंस्ट श्रीलंका प्रेसिडेंट 11 वहां पर 79 बनाए थे। लीडिंग रन गेटर रहे हैं फॉर पाकिस्तान एंड अगर आप इनके मैचअप्स भी देखो, बारिंग प्रभात जयसूर्या जिनके सामने 6 इनिंग में 5 बार आउट हुए हैं, ही हैज नॉट गिवन हिज विकेट टू एनीबडी
एंड ये एक इम्पैक्ट है एंड बाबर आजम इसीलिए एक एक्सीलेंट चॉइस बन जाते हैं फॉर दिस गेम। सेकंड ऑप्शन बन जाते हैं टॉप पिक्स में सऊद शकील, जो कि लेफ्ट हैंड बैटर है, पिछले गेम में तबाही मचाई थी विथ हिज 208 रन इन द फर्स्ट इनिंग्स। प्रैक्टिस गेम में भी इन्होंने 61 बनाया था और इस गेम में एक मस्ट हैव पिक बन जाता है। थर्ड टॉपिक है अबरार अहमद, जिनकी लेग स्पिन बहुत ही क्रिटिकल होगी। पिछले गेम में 3 for लिया था इन्होंने बोथ इनिंग्स में, 6 विकेट थे पूरे मैच में और प्रैक्टिस गेम में भी इनका 2 for आया था एंड इसीलिए अबरार अहमद को अपनी टीम में भी पक्का लेकर चलेंगे। फाइनली आते हैं आगा सलमान, जिनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग से हमने देखा था पिछले गेम में 3 विकेट चटकाते हुए। पहली इनिंग में 1, सेकंड इनिंग में 2 एंड बैटिंग करते हुए भी इन्होंने कंट्रीब्यूट करा था। 83 बनाए थे पहली इनिंग में। सेकंड इनिंग में पहला बॉल खेला, छक्का मारा उन्होंने और अपनी गेम सील कर दी थी। बट आगा सलमान वंस अगेन विल बी क्रिटिकल एज फार एज पिक्स आर कंसर्न। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं डिफरेंशियल पिक्स और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे कुशल मेंडिस को, नसीम शाह को एंड अब्दुल्ला शफीक को। कुशल मेंडिस भले पिछले गेम में नहीं चले पर बैटिंग करेंगे, नंबर 3 पर रन्स बनाने की एबिलिटी है एंड इसीलिए हम इनको यहाँ पर बैक करते हुए चलेंगे। सेकंड डिफरेंशियल पिक है दोस्तों नसीम शाह, जिन्होंने पिछले गेम में 3 for भी पिक किया था एंड फर्स्ट इनिंग में, बट विकेटलेस थे सेकंड इनिंग में। एज एन ऑप्शन है बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, पर अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो, इफ नॉट देन शायद हम शाहीन शाह अफरीदी की तरफ भी टिल्ट कर सकते हैं। देखते हैं दोस्तों थर्ड डिफरेंशियल पिक और यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को हम रेकमेंड करेंगे। इनिंग्स ओपन करते हैं और इनके मैचअप्स भी देखो तो बारिंग प्रभात जयसूर्या, जिनके सामने 5 इनिंग में 4 बार आउट हुए हैं, ही इज नॉट गिवन हिज विकेट टू एनीबडी। इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग करते हैं और रन्स बनाने की पूरी एबिलिटी रखते हैं। चलते हैं दोस्तों सेफ कैप्टनशिप पिक की तरफ और यहाँ पर हम रेकमेंड करेंगे सऊद शकील, प्रभात जयसूर्या एंड अबरार अहमद को। तीनों ऐसे प्लेयर्स हैं जो अपनी टीम के गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। जबकि डिफरेंशियल कैप्टनशिप पिक की बात करें तो धनंजय डिसिल्वा के जाएंगे हम इस पर्टिकुलर गेम में। डिसिल्वा के पास जैसे हमने बताया था लास्ट गेम में भी एबिलिटी है बैटिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट करने की। अगर कैप्टन चाहे तो इनके बॉलिंग भी करवा सकते हैं, इसीलिए एक हटके पिक ये बन सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, देखते हैं अब क्या बनती है हमारी बेस टीम। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आप देखोगे आप तीनों में से किसी को भी ले सकते हो, बट कुशल मेंडिस सीम्स टू बी द बेटर ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड। बैटिंग सेक्शन में अपने पास बाबर आजम है एंड अपने पास है शकील और इनके साथ थर्ड बैटर बन जाते हैं करुणारत्ने, जिनको हम बैक करेंगे। बेस टीम में नहीं रखा है बिकॉज इनके साथ एक ही डेंजर है, जो कि नए बॉल के सामने थोड़ा सा वल्नरेबल होते हैं। शान मसूद को तो पक्का नहीं लेंगे, तो इन केस में फिर अब बन जाते हैं एंजेलो मैथ्यूज या इमाम उल हक, इन दोनों में से किसी को भी आप बैक कर सकते हो। ऑलराउंडर्स में देखें तो धनंजय डिसिल्वा, रमेश मेंडिस एंड सलमान आगा बन जाते हैं हमारे 3 ऑप्शन और इन्हीं के साथ हम जाएंगे हमारी बेस टीम में। नौमान अली खेलेंगे नहीं खेलेंगे पक्का नहीं पता है, अगर खेलते भी तो हम इनको ड्रॉप करेंगे, विच मीन्स आगा सलमान इज एन इंपॉर्टेंट एंड अ मोस्ट क्रिटिकल पिक एज फार एज दिस बेस टीम इज कंसर्न। बॉलिंग सेक्शन में शाहीन शाह अफरीदी, प्रभात जयसूर्या एंड अबरार अहमद तीनों के साथ हम जा रहे हैं एंड इनके बाद जो एक ऑप्शन बनता है वो ऑप्शन बनता है नसीम शाह का। एज अ डिफेंशियल अगर आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, स्पेशली अगर पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो। ये थी हमारी बेस टीम। फाइनल टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट ऐप पर, चेकआउट करना मत भूलिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, फटाफट डाउनलोड कर लो। एंड नॉट जस्ट दिस, MLC के गेम्स हैं, जिम एफ्रो के गेम्स चल रहे हैं, कनाडा T20 है, सारे गेम्स के फैंटेसी प्रीव्यूज एंड फाइनल फैंटेसी 11 ओनली ऑन द व्यू स्पोर्ट ऐप। तो चेकआउट करना मत भूलिएगा, अगर नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में भी रखा हुआ है। फटाफट करो डाउनलोड और आओ देखो क्या बन रही है हमारी एल्गोरिथम की टीम फॉर ऑल दिस गेम्स। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट गेम के फैंटेसी प्रीव्यू के साथ, तब तक के लिए अलविदा।